नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी और हाजिर हूं आपके साथ में कल रात तक की सुर्खियों के साथ। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दुनिया के एक कोने में यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो वॉर चल रही है, उससे कहीं ना कहीं भारतीयों पर भी प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। जैसा कि एक फिगर बहुत पहले ही सरकार के द्वारा जारी किया गया था कि लगभग 20,000 भारतीय यूक्रेन के अंदर फंसे हुए हैं। 20,000 भारतीय असल में यूक्रेन में पढ़ने गए हुए हैं। आप ये मान के चलिए कि अधिकांश इंडियंस जो यूक्रेन में हैं, टूरिज्म वगैरह के लिए तो चलिए थोड़ा बहुत संख्या जाती है, लेकिन मेजॉरिटी में जो स्टूडेंट मेजॉरिटी में जो लोग यूक्रेन गए हुए हैं वो मेडिकल साइंसेज की पढ़ाई करने यानी एमबीबीएस की डिग्री लेने के लिए यूक्रेन गए हुए हैं। लगभग 20,000 भारतीय यूक्रेन में हैं। भारत सरकार के द्वारा फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए एक मिशन चलाया जा रहा है जिसका नाम ऑपरेशन गंगा है। इस ऑपरेशन गंगा के दौरान भारत में अभी तक 5वीं फ्लाइट लैंड कर चुकी है, यानी कि यूक्रेन से फंसे हुए भारतीयों को यूक्रेन के साथ जुड़े हुए बॉर्डर्स से लेकर इंडिया आने के लिए 5 भारतीय फ्लाइट इंडिया आ चुकी हैं। अगर औसतन 250 बच्चे भी एक फ्लाइट के हिसाब से माने जाएं तो लगभग 1,1500 बच्चे जो हैं, 1,225 या 50 के आसपास बच्चे भारत आ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी 18,000 से अधिक भारतीय, लगभग 18,000 से अधिक भारतीय इस समय भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात निकल कर आ रही है वो ये है कि भारत के द्वारा जो स्टूडेंट्स लेके आए जा रहे हैं ये यूक्रेन से नहीं, यूक्रेन के बॉर्डर से जो बच्चे बॉर्डर कंट्रीज में एंट्री कर गए हैं, उनकी कंट्री में पहुंचने के बाद में वहां पर एम्बेसी पर पहुंच गए हैं, उन लोगों को लेकर आया जा रहा है। यानी कि यूक्रेन पूरे देश में जहां गोला बारूद चल रहा है, जहां बच्चों के लगातार इस तरह के वीडियो मैसेजेस, कॉल आ रहे हैं, वहां से बच्चों के इवैक्यूएशन की कोई भी अभी तक सुर्खी नहीं आ रही है, कोई भी न्यूज नहीं आई है। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि रिसेंटली कुछ इस तरह की हृदय विदारक घटनाएं बहुत ज्यादा सुर्खियों में आई। बहुत सारे पेरेंट्स के हमारे पास कॉल आए, बहुत सारे परिवारजनों के हमारे पास मैसेजेस आए कि आप इस न्यूज़ को सभी लोगों तक पहुंचाने का काम करें, क्योंकि हमारे खुद के विद्यार्थी, क्योंकि हमारे द्वारा एक संस्था चलाई जाती है स्माइल फॉर ऑल के नाम से, उसमें एक विद्यार्थी का भाई वहां फंसा हुआ है, तो उसने अपने द्वारा एक वीडियो वहां से रिकॉर्ड करके हम तक भेजा है। वो वीडियो हम आपसे शेयर करेंगे और भी ऐसे बहुत सारे वीडियोस जो तमाम स्टूडेंट्स ने हमें भेजे हैं वो हम आपके साथ शेयर करके वहां की स्थिति को इसलिए बताएंगे कि आपके जो भाई बहन वहां फंसे हुए हैं उनके लिए भारत सरकार तक यह न्यूज़ पहुंचना कि यह सुर्खी केवल उन दोनों के बीच के लड़ाई की नहीं है, भारतीयों के साथ क्या हाल हो रहा है यह भी जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो आइए आज के सेशन में मैं आपके सामने यह सारी जानकारी साझा करता हूं। यह निश्चित ही यह जानकारी आप लोगों को परेशान करने वाली है कि यूक्रेन की आर्मी ने भारतीय स्टूडेंट्स को पीटा, लेकिन यह कहां पीटने की घटना है, आइए मैं आपको सारी बातें बताता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूक्रेन से बहुत सारे लोग देश छोड़ करके आसपास के जो देश हैं उनके अंदर भाग रहे हैं। ऐसी स्थिति में यूक्रेन के साथ सीमा साझा करने वाले जो देश हैं, शायद आपको अतिरिक्त ब्राइटनेस की वजह से बॉर्डर दिखाई ना पड़े, इसलिए मैं आप लोगों को एक बार के लिए यहां पर बॉर्डर मार्क करके दिखा देता हूं। आप एक बार के लिए इन बॉर्डर्स को देखें और देख करके यूक्रेन के मैप को समझने का प्रयास करें। देखिए यहां पर आपको मैंने यूक्रेन दिखाने का प्रयास किया है और यूक्रेन के साथ साथ सीमा साझा करने वाले देश भी मैंने आपको यहां पर दिखाए हैं। आप एक बार के लिए समझने का प्रयास करिए। यह स्थान जिसको आप यहां पर देख रहे हैं यह तो है यूक्रेन, यह रही यूक्रेन की राजधानी कीव। ध्यान से सुनिएगा, पड़ोस में यूक्रेन से सीमा साझा करते हुए जो देश आपको दिखाई पड़ रहे हैं उनमें से इधर की तरफ आपको दिख रहा है पोलैंड, यहां पर स्लोवाकिया, नीचे की तरफ हंगरी, इधर की तरफ है रोमानिया और यहां पर है मोल्डोवा। देखिए भारत सरकार के द्वारा जहां से भी बच्चों को निकाला जा रहा है, आइदर वो पोलैंड के रास्ते बहुत सारे यूक्रेन के लोग जो हैं वो खुद यहां पर भागकर चले गए हैं। लगभग 1 लाख से अधिक वाहन की जो जानकारी सुनने में आ रही है कि इतने सारे जो व्हीकल्स हैं वो इस रूट पर निकले हुए हैं। हंगरी के अंदर जो यहां की राजधानी बुडापेस्ट है, यहां से रोमानिया और यहां पर बुडापेस्ट, यहां पर बुचारेस्ट, इधर से भारत के जो विद्यार्थी निकल करके इन देशों में एंटर कर रहे हैं। इन देशों से भारत के लोगों को लेकर फ्लाइट्स उड़ रही हैं।
एक बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए। यदि आपको यूक्रेन की स्थितियां मालूम हैं, जिसमें आपको आए दिन गोले बम गोले बरसने की बातें सुनाई दे रही हैं, कॉमन सेंस लगाकर यह देखिए कि यदि आज आप में से कोई विद्यार्थी भारत के अंदर पटना में फंसा हुआ है और भारत सरकार गुजरात बॉर्डर से लोगों को निकालने का काम कर रही है, विचार करिए, अगर आप पटना में हैं और रास्ते सारे बंद हो चुके हैं, भारत सरकार बोल रही है कि हमने लोगों को इवैक्यूएट किया है। कहां से किया है? भारत सरकार बोल रही है कि हम गुजरात बॉर्डर से इवैक्यूएट कर रहे हैं। उदाहरण के रूप में आप समझिए, जब आप खुद के प्रैक्टिकल परिस्थिति को समझेंगे तब इस बारे में आप भी पेनफुल हो पाएंगे। सरकार जो बोल रही है वो ये है कि वो हंगरी से, रोमानिया से, पोलैंड से, यहां से लोग लेके आ रही है। आप पूछेंगे तो क्या यह थोड़ी है कि भारत सरकार अंदर जाकर के पहुंचे और वहां से लोगों को निकाले? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि निकाले जाने वाले लोग जो यहां से हैं वो अधिकांश वही हैं जो यहां पर बॉर्डर स्टेट्स में पढ़ाई कर रहे थे। यानी कि जो यूक्रेन के बॉर्डर एरियाज में रहने वाले बच्चे थे, उनको तो निकालने का काम ठीक ठाक तरीके से चल रहा है, लेकिन जो बहुत इंटीरियर तक फंसे हुए बच्चे हैं, मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके सामने बहुत से वीडियोस ऐसे दिखाऊंगा। अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बॉर्डर एरियाज तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। वहां से बॉर्डर लगभग 800 किलोमीटर दूर है, 900 किलोमीटर दूर है, रास्ते में ट्रेन लाइनें उड़ा दी गई हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड है, व्हीकल बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बच्चे जो हैं वो घरों के नीचे बंकरों में बंद हैं, अंडरग्राउंड्स में दबे हुए हैं, और अंडरग्राउंड्स में चूंकि युद्ध के 4 दिन पूरे हो चुके हैं, 5वें दिन में है, ना उनके पास भोजन की व्यवस्था है, ना दवाओं की व्यवस्था है, ना सोने की व्यवस्था है, ना ही उनके जीवन यापन के लिए आवश्यक सुविधाएं हैं। आप पूछेंगे कि ऐसी स्थितियों में और देश क्या कर रहे हैं? अधिकांश मेजॉरिटी कंट्रीज ने अपने फंसे हुए लोगों को निकाल लिया है। विद्यार्थियों की और उनके परिवारजनों की, हम जैसे कुछ लोगों से, मीडिया से यह निवेदन था, यह रिक्वेस्ट था कि वो न्यूज आप सब तक पहुंचाई जाए ताकि सरकार को वहां पर फंसे हुए बच्चों के बारे में जो जानकारियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा रीच करें। एक बार के लिए आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। और हां, ये जो स्थिति निकल कर आई है, आप इस वीडियो को देखें जिसमें कि आप देख रहे हैं इस बॉर्डर पर ये पुलिस वाला जो है ये यूक्रेन से निकल रहे भारतीयों को मारता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, और भी मैं तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा, आप इस वीडियो को देखें एक बार के लिए। और बल्कि अब सुपरमार्केट इतना फिल हो चुका है कि वहाँ के लिए बहुत लंबी लाइन लग रही है और ना हमें एंट्री मिल रही है। प्रेफरेबली यूक्रेनियंस को अंदर जाने दिया जा रहा है और बाकी जितने भी फॉरेनर्स हैं उनके साथ थोड़ा सा रेशियली बिहेव किया जा रहा है। उनको सही तरह से सब यहाँ पर टाइम स्पेंड करें, यहाँ पर बैठ रहे हैं। कहीं पर बैठने की, रहने की कोई जगह नहीं है और कोई 2-3 दिन से सोया नहीं है। और हमारे रात को हमें रात को रहने की जगह इसलिए चाहिए क्योंकि रात को -3 से -10 के बीच में टेम्परेचर हो जाता है, जो बिल्कुल अनबेरेबल है। और हम सब इमरजेंसी में आए हैं तो रेगुलरली सब एक जैकेट में आए हैं, अंदर जनरली सबके टी शर्ट है या तो नीचे ट्राउजर्स है या जीन्स है, और हम एक कपड़े में ही होपफुली आप लोगों ने यहां पर इस चीज को देखने का जो प्रयास किया उसमें यह समझ में आया होगा कि भारतीय छात्र जो वहां पर हैं वो असल में ऑपरेशन गंगा से प्रॉपर तरीके से लाभान्वित हो नहीं पा रहे हैं। मैं फिर से क्लियर कर दूं, निश्चित ही भारत सरकार यूक्रेन से लोगों को निकाल रही है। निश्चित ही 5 फ्लाइट अभी तक आ चुकी हैं, लेकिन एक फ्लाइट की कैपेसिटी 200 से 250 यात्रियों की ही होती है। अब तक 1000 के आसपास ही लोग निकाले जा पाए हैं। ऐसी स्थिति में 19,000 लोग अभी भी भारत के इंटीरियर यूक्रेन में फंसे हुए हैं। आप पूछेंगे समाधान क्या हो सकता है? समाधान है भारत का वहां की सरकारों से बातचीत करके वहां से अपने इवैक्यूएशन प्लान को चलाना, ऐसे एक समय का निर्धारण करवाना, क्योंकि भारत के रशिया और यूक्रेन दोनों से ही अच्छे संबंध हैं। ऐसी स्थिति में उन परिस्थितियों को मेंटेन किया जाए, जैसे रिसेंटली एक मिसाल कायम हुई है, एक बस के ऊपर तिरंगा लेकर के कुछ भारतीय छात्र सवार होकर के बस को एट रिस्क लेकर निकले। ये न्यूज आज सभी समाचार पत्रों में भी है कि जब विद्यार्थी बस के अंदर निकले तो उन्होंने छत पर भारतीय तिरंगा लगा दिया। ऐसी स्थिति में रशियन फोर्सेस ने 40 किलोमीटर के क्षेत्र में 8 घंटे तक गोले नहीं बरसाए। उनको यह समझ में आ गया था कि यहां भारतीय छात्र फंसे हुए हैं,
ऐसी स्थिति में उस क्षेत्र पर किसी भी प्रकार के गोले नहीं बरसाए गए। कुछ इस प्रकार के प्रयास भारत सरकार को भी मैसेज के माध्यम से, एम्बेसी के माध्यम से उन छात्रों तक पहुंचाने चाहिए, या इवैक्यूएशन प्लान के लिए जितना भी हो सके सरकारों से बातचीत करके, और कुछ नहीं तो उन रिलीफ कैंप्स में जहां बच्चे छुपे हुए हैं उनके पास प्रॉपर तरीके से भोजन की व्यवस्था या उच्च सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास करना चाहिए। ये कुछ वीडियोस हैं जिसमें कि एम्बेसी के बारे में जो शिकायतें हैं बच्चों की वो साझा की जा रही हैं, जिसमें ये बता रहे हैं कि इंडियन एम्बेसी ने जो नंबर जारी किया है उस पर भी कोई रेफरेंस नहीं आ रहा है। हालांकि भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा हेल्पलाइन के नाम से एक अपनी ट्विटर हैंडल बना दिया है जिसपे किसी भी प्रकार का जो अपडेट होगा वो दिया जा रहा है। ऑपरेशन गंगा क्या है? यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया है दैट इज ऑपरेशन गंगा। विद्यार्थी इस समय मेट्रो स्टेशन और कॉलेज के बेसमेंट में छुप करके अपनी जान की सलामती चाह रहे हैं। ये मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूं ये हमारे ही एक क्लास के विद्यार्थी, उनके भाई हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं, उनका वीडियो हमें प्राप्त हुआ। ये हमारे संस्था स्माइल फॉर ऑल के साथ जुड़े हुए विद्यार्थी के भाई हैं, मेरठ के रहने वाले हैं, और ये मोरखिंदा करके स्थान है जो कि उड़ीसा के नजदीक है। उड़ीसा यानी कि अगर आप यूक्रेन को दक्षिण से देखते हैं तो उसके नजदीक ये दिखाई पड़ता है। वहां पर ये है, मेरठ के रहने वाले हैं। इनका आप आंखों देखा हाल जो है वो इस वीडियो के माध्यम से सुनिए। मतलब हम इसके लिए आश्वस्त हैं कि ये एक्सक्लूसिव हमारे पास है क्योंकि ये परिवार के द्वारा हमारे पास भेजा गया वीडियो है। आप भी इसे एक बार करके हम लोगों की मदद की जाए, जल्दी से जल्दी हम लोगों को ट्रांसपोर्ट बॉर्डर पे ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प की जाए, क्योंकि कैसे हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं हम लोगों को ये पता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन है, हर थोड़ी देर बाद धमाके सुनाई दे रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं बेसमेंट में भी विंडोज है जहाँ से बच्चों को धमाकों की और इन सब की आवाज और रोशनी दिखाई दे जाती है। ये यहाँ के बेसमेंट की हालत है। बच्चों के पास लेटने तक की जगह नहीं है। सब लोग जैसे तैसे करके यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं। ना तो यहाँ पे इनका खाना जो है बिल्कुल खत्म होता जा रहा है क्योंकि दुकानों पे खाना पानी कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, बेसमेंट में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। हम लोगों का सुबह से अपने घर वालों से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, जिसकी वजह से घर वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो कैसे अगर मैं इस स्थिति को बताऊं कि ये विद्यार्थी कहां से हैं, तो मैंने आपको जैसा बताया कि ये उड़ीसा राज्य है। यहां पर जैसे उड़ीसा भारत में है ऐसे उड़ीसा करके यहां पर भी एक राज्य है यूक्रेन के अंदर। यहां पर उड़ीसा आपको दिखाई दे रहा होगा और उड़ीसा के पास में माइकोलाइव करके स्थान है। आप विचार करिए, अगर कोई बच्चा माइकोलाइव में फंसा हुआ है और उसे अब जाने के लिए रास्ता अगर तय करना हो तो माइकोलाइव से निकल करके वो नियरेस्ट बॉर्डर जो टच करेगा वो मालडोवा का करेगा। और भारत सरकार ने कल रात को मालडोवा से बातचीत की है। उससे पहले यहां से चल के वो रोमानिया जाना था, यानी कि रोमानिया यहां से कम 500 किलोमीटर दूर है। ऐसी हालात में जब उड़ीसा वाले क्षेत्र पर रशियन आर्मी का कंट्रोल हो चुका है, क्रीमिया पर ऑलरेडी कंट्रोल है, ब्लैक सी में यहां पर सेना तैनात है, यहां से अटैक हो रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस क्षेत्र के विद्यार्थियों पर क्या गुजर रही होगी। ठीक इसी प्रकार से खार्किव रीजन में भी हमारे बहुत सारे भारतीय विद्यार्थी फंसे हुए हैं, जो कि सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, सबसे ज्यादा शेलिंग यहां हो रही है। ऐसी स्थिति में खार्किव से अगर किसी विद्यार्थी को जाना है, आइदर पोलैंड जाएगा, हंगरी जाएगा, इधर की तरफ से निकल करके सर ये रोमानिया जाएगा, या फिर इधर से निकल करके मोलगांव जाएगा। तो ये जितनी भी जगह यहां पर है साथियों, अगर यहां पर जाना है तो ऐसी स्थिति में बहुत पैनिक सिचुएशन है। आप ऐसे समझने का प्रयास करिए, अभी जो लोग निकाले गए हैं, जैसे ना मैं कोशिश कर रहा था, एक हमारे मित्र हैं वो अभी यहीं से अपने विद्यार्थियों को लेकर पधारे हैं और हमारे साथ फैकल्टी भी हैं, उनके कुछ स्टूडेंट्स यहां पर पढ़ रहे थे। वो डीन है यहां पे एक मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो उन्होंने जो है बताया कि जो बॉर्डर एरियाज है ना, इन बॉर्डर एरियाज में फंसे हुए बच्चों का तो इवैक्यूएशन हो रहा है बहुत अच्छे से, लेकिन अंदर के विद्यार्थी यहां तक पहुंचे कैसे, इसके बारे में सरकार तक अवेयरनेस, हालांकि सरकार को सब पता है, हाई स्तरीय वार्ता चल रही है, लेकिन वो पहुंचे वो जरूरी है। ठीक है, तो ये स्थितियां हमने आपको बताने का प्रयास किया। इनमें से जो सबसे परेशान करने वाली चीज निकल करके आई, जिसके चलते बहुत से लोगों को परेशानी हुई, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। इंडियन एम्बेसी में
यहाँ कैसे मार रहे लड़कियों को। कैसे मारे लड़कियों को। आप देख सकते हैं, निश्चित ही ये वीडियो आपको विचलित कर सकता है, लेकिन अगेन चूंकि ये किसी वेरीफाइड ना तो ट्विटर अकाउंट से है ना मीडिया हाउस से है, इसलिए इसकी सत्यता की पुष्टि हम भी नहीं करते हैं। लेकिन चूंकि यह वीडियो पोलैंड के माध्यम से जो बॉर्डर पर बचे हुए विद्यार्थी हैं उन्होंने भेजा है, तो आप केवल अगर ऐसी स्थितियां वहां हैं तो आपको समझना आवश्यक है कि हमारे ही कुछ भाई बहन वहां फंसे हुए हैं। कुछ विद्यार्थियों के मैं कमेंट देख रहा हूं और वो लिख रहे हैं कि फिर विदेश जाते ही क्यों हैं। बेटा, अगर विदेश जाएंगे नहीं तो भारत की शिक्षा प्रणाली के माध्यम से आपको इतने सारे डॉक्टर्स मिलने वाले नहीं हैं। कहीं से तो कोई बच्चा पढ़ करके आएगा ना, कुछ तो पढ़ाई करने के लिए विदेश जाएंगे ही ना। ये पढ़ने गए हैं, नौकरी करने नहीं गए हैं। विद्यार्थी हैं, पढ़ के आप ही के पास वापस आएंगे और आकर के आप ही की सेवा में लगेंगे। और मानवता के नाते कम से कम इस प्रकार के शब्दों का उपयोग ना करें कि विदेश जाते ही क्यों हैं, अच्छा है फंसे हुए हैं। ये जो मैं कई विद्यार्थियों की मानसिकता देख रहा हूं, ये ऐसी मानसिकता का उपयोग कतई ना करें। सबसे पहले वो एक भारतीय है, सबसे पहले यूनिटी दिखाइए। इजराइल के कुछ लोग मारे गए थे एक उसके अंदर हमले के अंदर, जो मारने वाले लोग थे उनको मारने के लिए उसने दुनिया भर में हमले कर दिए थे। आज आपके भारतीय भाई बहन वहां फंसे हुए हैं और आपके शब्द इस तरह से निकल रहे हैं, गए ही क्यों थे। ये तो यार बहुत ही मतलब नकारात्मक स्टेटमेंट है। कृपया करके ऐसी बातें कमेंट बॉक्स में ना लिखें। इससे आपकी भारतीयता जो है ना, उसको हम जैसे लोगों को भी शर्म आती है, ये जानते हुए कि हमारे भाई बहन इस तरह का विचार रखते हैं ना। ऐसा ना करें। ये हमारे भाई बहन हैं, फंसे हुए हैं। क्या पता हमारे इस प्रयास से सरकार को भी लगे कि हाँ, सेंटिमेंट्स इस बात के बन चुके हैं कि बच्चों को वहां से निकाला जाए। इसलिए हमने भी ये सेशन किया, आपको बजाय ये बताने के कि युद्ध के क्या हालात हैं, उस बीच में भारतीय विद्यार्थियों के क्या हालात हैं, वो बताने का प्रयास किया गया है ताकि आपके भाई बहनों की बात हम उठा सकें। बहुत सारे परिवारों के हमारे पास कॉल मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आपके वीडियोस को लोग देख रहे हैं, कृपया करके इस बात को उठाइए। उस चीज को हमने उठाने का प्रयास किया, तो आपसे निवेदन है कि ऐसी बातें ना करें, ठीक है। हाँ जी, आप देखिए भारत सरकार के प्रयास जारी हैं। ऑपरेशन गंगा चल रहा है। ऑपरेशन गंगा की पहली फ्लाइट 26 फरवरी को वहां से चली थी। ऑपरेशन गंगा के तहत जो सेकेंड फ्लाइट है वो भी 26 फरवरी को वहां से चली है। थर्ड फ्लाइट यहां पर 27 फरवरी को वहां से चली है और भारत पहुंच चुकी थी। इसी प्रकार से फोर्थ फ्लाइट जो है वो 27 फरवरी को सुबह 11 बजे वहां से चली थी और बच्चों को लेकर आई। इसी प्रकार से फिफ्थ फ्लाइट जो है वो आप देख सकते हैं कि अभी बुचारेस्ट जो कैपिटल ऑफ रोमानिया है वहां से लेकर के निकली है और यहां पर आकर पहुंच चुकी है। ये देख सकते हैं फिफ्थ फ्लाइट का लेटेस्ट अपडेट ये है। हर फ्लाइट में लगभग 250 लोग लेकर आए जा रहे हैं और ये फ्लाइट जो है वो इंडिया पहुंच चुकी है, ठीक है बेटा। जयशंकर साहब ने कहा है कि हम लोगों ने अभी यहां से आगे हंगरी के साथ तो बातचीत कर ही रखी है, इसके साथ साथ जो मोल्डावा करके स्थान है ना, जो हंगरी के पड़ोस में रोमानिया के पड़ोस वाला जो है, उससे भी हमने बातचीत कर ली है। वहां से भी हम इवैक्यूएशन करेंगे। भारत सरकार अपने लेवल पर प्रयास कर रही है, लेकिन चूंकि परिवारजनों की चिंताएं हैं कि हमारे बच्चों के बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है, इसलिए आप लोग इस बात को थोड़ा सा सिंसियरली लें। अब क्या है ऑपरेशन गंगा, ये मैं आपको बता देता हूं। भारत सरकार के द्वारा जो फंसे हुए भारतीय हैं, भारत सरकार का मानना है कि लगभग 15,000 भारतीयों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा। उसके लिए जो कार्य किया गया है उसे ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है, ठीक है। जिसमें विदेशों से फंसे हुए भारतीयों को जो बड़ी मात्रा के अंदर एयरपोर्ट्स पर, बस स्टैंड्स पर सरकार का निकालने का वेट कर रहे हैं, उनको चलाया जाने वाला मिशन, बॉर्डर्स पर इकट्ठी भीड़ को निकालने के लिए जो किया गया कार्य है, उसे ऑपरेशन गंगा भारत सरकार के द्वारा नाम दिया गया है। जब पहली बार भारत की खेप यहां पर पहुंची तो खुद जो एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वो बच्चों को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर भी पहुंचे थे और उनका स्वागत सत्कार किया गया था। भारत ने अपने द्वारा तमाम प्रकार की जो भी इंटरनेशनल कंट्रीज हैं उनके पास में जो भी हमारे एम्बेसीज हैं, उन एम्बेसीज के लिए नंबर जारी कर दिए हैं। हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और स्लोवेक, इन सब के अंदर जहां जहां से बच्चे निकाले जा सकते हैं वहां पर वहां के फोन नंबर्स जारी कर दिए गए हैं। ये सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो इस क्लास के तुरंत बाद, क्योंकि ये सारे नंबर एक बार में लिख पाना मुश्किल है, तो इसके तुरंत बाद मेरे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर पर ये सारी जानकारियां पीपीटी समेत मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप उन चीजों को एक बार के लिए प्रॉपर तरीके से फॉलो में ले सकें। अंकित अवस्थी सर मेरे ही नाम से अगर आप मुझे सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो आप वहां पर आप इस चीज को प्राप्त कर लेंगे, ठीक। इसी प्रकार से भारत सरकार की सारी जानकारियां मैंने आपको दे दी। इसी प्रकार एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो ये है कि भारत ने ऐसी ही एवैक्यूएशन की जो घटनाएं हैं ये पहले भी की हैं। जैसे जब कोविड आया था तब भारत ने वंदे भारत मिशन के माध्यम से कोविड-19 में फंसे हुए जो भारतीय थे उन्हें निकालने के लिए दुनिया भर के लिए मिशन चलाया था। ऐसे ही ऑपरेशन समुद्र सेतु चलाया गया था, जिसके माध्यम से
जो ओवरसीज कंट्रीज में समुद्र के दौरान लोग फंस गए हैं उन्हें निकाला गया था मई 2020 में। ऐसे ही ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था जिसमें अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों को निकाला गया।